जय हिंद एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने करना है LHS को RHS की बराबर। ठीक है, तो LHS वाला टर्म ये लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लेता हूँ। LHS हमारा क्या है, देखो ध्यान से देखना। cos A अपॉन 1 प्लस साइन A हमारा LHS है, प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। ठीक है, ये पूरा जो टर्म है ये हमारा क्या है, LHS हो गया है। ये जो LHS है इसको सॉल्व करके किसकी बराबर लाना है, RHS की बराबर। ठीक है, तो अगर हमें बराबर कर देते तो हमारा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, हमें बराबर पता चल जाएगा किसको, LHS को। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोनों क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन मतलब a/b के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय टेकिंग एलसीएम, ये चीज़ें मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, जिनको ये क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है वो ध्यान से देखें। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, पूरे के नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए, ये पूरे के नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ गया है तो ये कॉस ए का मल्टीप्लाई इधर हो जाता है कॉस ए में, तो ये कॉस स्क्वायर ए बन गया, प्लस ये 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई वेरिएबल का आप एलसीएम लेते हो तो उसमें जनरली क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब मैंने 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो ये भी 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, ये हो गया है। ठीक है, हमें ओपन करना है किसको, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है सबको, क्या लिखा मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या हो जाएगा, ये रहा, प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रहा, प्लस 2ab क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। क्या बन गया, ये वाला फॉर्मूला हमने ब्रैकेट ओपन किया तो, और नीचे जो लिखा है वो सेम लिखा रहेगा। ठीक है, तो नीचे वाले को सेम चलने दो, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर ए लिखा है, ये कॉस स्क्वायर ए लिखा है। अगर मैं इनको साथ में लिख दूं, कैसे, कोई साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं बस इनको आगे पीछे लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन है। ठीक है, यही बचेगा। तो हुआ क्या यहाँ पे, नीचे वाली स्टेप में अभी तक हमने कोई भी फेरबदल नहीं किया है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन आधे से ज़्यादा लेंदी तो इसीलिए लगते हैं क्योंकि इनमें एक स्टेप में एक ही चीज़ आप ज़्यादातर करते हो। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया तो ये क्या बन गया, 1 बन गया। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या हो गया है, 1 बन गया है। क्या बन गया है, 1 बन गया है। जब ये 1 बन गया तो आगे हमें जो दिया हुआ है वो लिख देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, यही दिया हुआ है, और नीचे जो चल रहा है उसको चलने दो। ठीक है, तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑटोमेटिक दिख जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाया ही नहीं हमने, सिर्फ एक दिमाग लगाया कि एलसीएम लेना है। तो देखो यहाँ पे आगे क्या दिख रहा है, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, ये हो रहा है। ठीक है, और नीचे कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये चल रहा है। ठीक है, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए। बच गया कि नहीं बच गया, कुछ ज़्यादा तो कॉमन नहीं ले लिया, नहीं, 2 और 2 था तो 2 कॉमन हो गया, इसके यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और ये साइन है। ठीक है, और नीचे चल रहा है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, यही चल रहा है। ठीक है, जब यहाँ तक हो गया हमारा, तो इसके बाद आप देख रहे हो ये दोनों ब्रैकेट्स कैसे हो गए, सेम हो गए, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया, और क्या आ गया हमारा, 2 बाई कॉस ए। 2 बाई कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बाई सेक ए। क्यों लिखा मैंने ऐसा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको फॉर्मूला पता है, कॉस ए क्या होता है, सेक ए की बराबर होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर दी है। तो 2 सेक ए हमारा क्या आ गया, LHS आ गया है, और RHS हमारे पास कितना है, RHS भी हमारे पास कितना है, 2 सेक ए है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से हम बोल देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। क्या बोल दिया हमने, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे बस आपको एक लॉजिक ढूंढना है और उसको सॉल्व करते हुए चलना है, तो पूरा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या लिया है, सिर्फ एलसीएम लिया है। तो ये पूरी सीरीज जो है चल रही है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर। 14 एनसीईआरटी का, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, प्रूव दैट करना है इस एलएचएस वाले पार्ट को इस आरएचएस के बराबर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें एलएचएस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं एलएचएस, ठीक है, इसको लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ये हमारा एलएचएस हो गया है। ठीक है, ये हमने एलएचएस की जगह ले लिया है। अब इसको सॉल्व करके इसकी बराबर लेके आना है, किसके बराबर, आरएचएस के बराबर। तो देखो सबसे पहले हमें हमारा मेन टारगेट क्या है, इधर दिया है कॉसेक, हमारे पास क्या है कॉट और कॉस। कॉसेक आपको पता है कि साइन का इन्वर्स होता है, किसका होता है, साइन का इन्वर्स। तो हमें इन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना है कि साइन के टर्म में आ जाए। तो चेंज करने के लिए आपको पता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। कॉट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कॉट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए का कॉस ए आ जाएगा। नीचे भी हम कॉट को चेंज कर देंगे। नीचे भी जब कॉट को चेंज किया जाएगा तो कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस का कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, मतलब ये दोनों किधर है, ऊपर वाले पोर्शन में। तो ऊपर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, तो हमने क्या ले लिया, कॉस कॉमन ले लिया। कॉस ए हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 बच गया यहाँ पर, और नीचे साइन ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इधर माइनस का साइन है, माइनस, और ये कॉस है तो बाहर चला गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। ठीक है, ये ऊपर वाले पोर्शन में से बचा इतना। और उसके बाद क्या हुआ, इधर भी सेम कंडीशन बन रही, ऊपर कॉस है, ऊपर कॉस है, तो हमने यहाँ से भी क्या ले लिया, कॉस ए को कॉमन ले लिया, और नीचे बच जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। इतना क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया तो हम देख पा रहे हैं कि ये कॉस ए मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है इन दोनों से, तो आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया और कैंसिल होके 1 आ गया। क्या बच गया, 1 बाई साइन ए माइनस 1, 1 बाई साइन ए प्लस 1। अब आप सबको पता है कि 1 बाई साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है। मतलब हम बोल सकते हैं इसका इन्वर्स रेशियो ही क्या कहलाता है, कॉसेक थीटा कहलाता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है। ठीक है, माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 बाई साइन है, मतलब ये कॉसेक ए, और प्लस का साइन है तो ये प्लस का 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एलएचएस आ गया। और हमने देखा आरएचएस को, जब हमारी नज़र आरएचएस पे गई तो वो भी क्या है, इसी के बराबर है। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं रोक देंगे। ये लिखा हमने एलएचएस, ये लिखा आरएचएस भी हमारा कितना है, कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1, ये दोनों हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। तो हम यहाँ पे फाइनली लिख देंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। हमसे जो क्वेश्चन में बोला गया था ये प्रूव दैट करने को, हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड भी आप लिख दोगे और आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया। तो ये जो सीरीज चल रही है इसमें आशा कर रहा हूँ आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप अपने जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उनके ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको बता दूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में आ रहे हो, चैप्टर्स के जो भी सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ वो सही लग रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपन मैथ्स की सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जाम्पल 8, जो कि एनसीईआरटी का ही पोर्शन है, जिसमें हमें साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 दी है और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 दी है। हमें ये बाकी चीज़ें गिवन के रूप में दी हैं कि जो ए प्लस बी है ये कितना होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू का साइन इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो साइन बना हुआ है। दूसरी चीज़ बताई गई है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ये भी हमें गिवन है। तो फिर फाइंड क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, ए एंड बी की वैल्यू। तो आइए मिलके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन इसमें कोई भी टफ वाली दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 दिया है, इसको मैं लिख लेता हूँ पहले। तो साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 ये दिया हुआ है।
और दूसरा दिया है cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। तो पहले अगर मैं इसको अकेले को देखूं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, साइन की वैल्यू दी हुई है पूरी, a माइनस बी की वैल्यू कितनी, पूरी साइन a माइनस बी की वैल्यू 1/2। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री। अब मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, ये आपको समझ में नहीं आया, तो ध्यान से सुनो प्यारे भाइयों, साइन 30 डिग्री की ही वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो हमने मैथ्स क्या पढ़ते हैं, मैथ्स में यही पढ़ते हैं ना कि अगर ऐसा लिखा आया तो हम वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं, और अगर 1/2 कहीं पे लिखा आया तो हम वहाँ पे साइन 30 यूज़ कर सकते हैं, यही चीज़ करते हैं ना। तो 1/2 लिखा आया तो हम उसकी जगह साइन 30 यूज़ कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा साइन। अच्छा इस स्टेप को हटाओ, अभी यहीं पे अपन कर लेते हैं, ये रहा साइन, यहाँ पे भी है साइन, ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, तो क्या ये मैं इन दोनों को हटा दूँ, हटा दूँ कि नहीं हटा दूँ, हट गया। क्या बच गया, सिर्फ a माइनस बी, क्या बच गया, a माइनस बी, और इधर बच गया सिर्फ 30 डिग्री, क्या बच गया, 30 डिग्री। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद दूसरी इक्वेशन किससे आएगी, ये कॉस वाले टर्म से आएगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉस a प्लस बी, दूसरी क्या बनेगी, कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ रिपीट होगी कि भाई साहब कॉस की भी तो कुछ वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की होती है, कितने की होती है, कॉस 60 डिग्री की। हमने देखा है ना चार्ट में, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, यहाँ देख लो ध्यान से, 1/2 होता है, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट, 30 का अपोजिट, ठीक है। तो ये जो हो गया, अब यहाँ से कॉस दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉस दिख रहा है, दोनों कैसे मल्टीप्लाई में, हमने कैंसिल कर दिया। क्या बच गया यहाँ से, a प्लस बी इक्वल्स टू हमारे पास 60 डिग्री बच गया, बच गया कि नहीं बच गया, ठीक है। और ये दोनों क्या है, दूसरी इक्वेशन हो गई, दोनों हमारी इक्वेशंस हमें मिल गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आप सबने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन के वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये दोनों को सॉल्व किया। अब यहाँ पे वैसे तो मेरे को माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ अगर सिर्फ कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इससे भी लिख दूँ तो भी काम मेरा चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो अगर मैं ऐड भी कर रहा हूँ तो भी ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, प्लस का भी और माइनस का भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे इसको ऐड किया तो क्या आ गया, ये a प्लस a 2a हो गया, ये कैंसिल हो गया, और इसको ऐड किया तो 90 आ गया, 60 और 30 90 होता है, ठीक है। और इसके आगे की स्टेप क्या बन रही है, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री था, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 90/2, ठीक है। ध्यान से देखो, 2a इक्वल्स टू 90 था तो a इक्वल्स टू 90/2 हो गया, और यहाँ से हमें a की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई है जो कि 45 होगी, 2 1 जा 2 4 जा 5 जा, ठीक है। a की एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई है जो कि कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसमें पुट किया तो क्या आ गया, a की वैल्यू 45 थी, ठीक है, हमने लिख दी। अब 45 हमने लिख दी है, और ये रहा माइनस का b इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस बी उधर गया तो क्या हो जाएगा 45, और ये 30 इधर आया तो माइनस का 30 हो गया, और ये ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। तो अब इसके बाद यहाँ की कहानी क्या हो जाएगी, 45 में से 30 गया तो 15 डिग्री बच गया, कितना डिग्री बच गया, 15 डिग्री, जो कि हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी। 15 डिग्री हमारी क्या हो गई है, बी की वैल्यू हो गई है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ध्यान से देखो, ए की वैल्यू पूछी थी, किसकी वैल्यू पूछी थी, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली, अगर क्लियरली आप इसको देख पा रहे हो तो हमसे ए की वैल्यू पूछी थी और बी की वैल्यू, तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। कौन कौन सी, ए की वैल्यू 45 आई है और बी की वैल्यू 15 आई है हमारे पास, ठीक है। बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, 15 हो गई है। तो हमारा ये आंसर हो गया और इसका क्वेश्चन ये हमने सॉल्व कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, और अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इस टाइप के वीडियोज़ आपको
मिलते रहें और आप अपनी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th की। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। इस एक लेक्चर में मैं 2-3 क्वेश्चंस साथ में सॉल्व करवाऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है एलएचएस साइड में, और आरएचएस में हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी तक हमने क्या किया है कि हम एलएचएस को लिख लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करके आरएचएस की बराबर लाते हैं, यही हमें प्रूफ दैट में बोला जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया एलएचएस को, यही हमारा एलएचएस है। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, हमें लाना क्या है, कॉस थीटा। ये अप्रोच आपको समझनी पड़ेगी। तो इस कॉसेक को और कॉट को मुझे चेंज करना पड़ेगा ताकि ये साइन और कॉस के टर्म में आ जाए। क्या करना पड़ेगा, चेंज, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आरएचएस साइन कॉस के टर्म में चाहिए, ठीक है। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं। माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है, ठीक है। और इसका जो होल स्क्वायर था वो होल स्क्वायर चलता रहेगा। अब इसके बाद की कहानी क्या हो जाएगी, 1/sin थीटा था, इसको हमने इस तरीके से लिखा था ये। अब आप देख रहे हो दोनों में बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया, साइन थीटा आया। अब बेस सेम है तो ऊपर कुछ चेंजेस होगा नहीं, और ये पूरा का होल स्क्वायर जो चल रहा है वो चलता जाएगा। अब हम होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, तो ये ऊपर अगर ओपन होगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे अगर लिखूंगा मैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। अब मैं इसको इंडिविजुअली ओपन कर रहा हूँ, तो इसको ओपन करने की बजाय मैं 2 बार लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बना कैसे, ऐसे ही बना होगा ना, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसी तरीके से बना होगा। और नीचे हमें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखना भी पड़ेगा आपको, कौन सी आइडेंटिटी, क्लियर है। तो आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने इसको क्या कर दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लग रही है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा लेकिन नीचे चेंज हो जाएगा। नीचे चेंज होकर क्या आएगा, ध्यान से देखो, नीचे बनेगा हमारा a माइनस बी, यही बनता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, मतलब एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा एक बच गया ऊपर, और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये दो चीज़ें बच गई, और ये हमारा एलएचएस था, ठीक है। अब ऊपर ध्यान से देखो, आरएचएस में, आरएचएस की भी वैल्यू हमारे पास वही है, आरएचएस की भी वैल्यू क्या है, वही है। तो कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ईजी था क्वेश्चन, बहुत आराम से आपको अप्रोच लगानी है कि हमें एलएचएस में क्या दिया है और आरएचएस में हमें क्या लाना है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं अभी लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो हम लेके आ गए नया क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को बराबर प्रूफ करना है। प्रूफ दैट वाला ही टाइप है, किसके बराबर, टेन थीटा की बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम एलएचएस ले लेंगे। अब मैं एलएचएस डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा एलएचएस है, ठीक है। अब आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हो तो समझ गए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा वाला हमारा क्या है, एलएचएस है। अब आप इस एलएचएस में देखोगे, इस एलएचएस को ध्यान से देखो, यहाँ पे भी साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा है, दो जगह साइन थीटा है। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर साइन थीटा को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बच जाएगा। इधर 3 थे, एक बाहर चला गया, 2 बच गए, इधर एक था, एक बाहर चला गया तो सिर्फ 1 बच गया। नीचे भी सेम कंडीशन बन रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या बन रहा है, कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा। तो अगर यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन ले लें, अरे भाई यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये हमारा
आगे का कंसेप्ट बन गया। यहाँ से देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, डायरेक्ट एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो पुट कर देंगे तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, लेकिन आपके 10th लेवल पे वो फॉर्मूला नहीं है तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा चल रहा है, ये अभी रहने दो इसको ऐसे ही, ठीक है, ये कॉस थीटा। और अब ध्यान से देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को भी वैसे ही लिखे रहने दो, हमें एक छोटा सा चेंजेस कहाँ करना है, नीचे करना है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी कौन सी, ध्यान से देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 को मैंने वैसे के वैसे ही लिखे रहने दिया, पूरा ध्यान यही होना चाहिए वरना फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। 2 वैसे ही लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में था। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ आइडेंटिटी की मदद से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्या आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यही आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद माइनस का साइन है तो ये रहा माइनस और ये रहा 1, ये हमने बड़ा ब्रैकेट था इसको बंद कर दिया। इतना समझ में आया? इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखने वाली चीज़ थी, बाकी और कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखोगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा चलने दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको वैसे ही लिखे रहने देंगे, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ रहा है देखो, अब ध्यान देना फिर से एक बार और, ये 2 का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूँ, 2 हो गया, फिर माइनस का साइन है माइनस, फिर 2 का अंदर किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, फिर ये माइनस का साइन है माइनस। अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट तो यहीं तक रह गया ना, ये उसके बाद की कहानी है, तो ये -1 जैसा था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब इतना आ गया है। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा को मैं पहले भी 10 लिख सकता था पर अभी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे कितना है, नीचे आप ध्यान से देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, ये 2 है और ये 1 है, 2 में से 1 गया, 1 बचा कि नहीं बचा, फिर माइनस का साइन है माइनस और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही रह जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ें हो गई है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें कि ये दोनों सेम हो गए तो दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, टेन थीटा बच गया। आरएचएस में भी हमारे पास क्या था, टेन थीटा था, और ये क्या था, एलएचएस, ठीक है। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारा हैंस प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस थे वो हमने प्रूफ कर दिए हैं। सारे क्वेश्चंस इजी है, बस आपको अप्रोच ढंग से लगानी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हम आ गए हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 लेके, प्रूफ दैट वाला, जिसमें हमें एलएचएस को आरएचएस क्या दिया हुआ है प्रूफ करना है। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए हमारा एलएचएस है। तो यहाँ पे हमारी जो पहली स्टेप होगी वो ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमें आरएचएस में क्या लाना है, टेन ए कॉट ए, और यहाँ पे कॉसेक और साइन ए दिया है। तो देखो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, कॉसेक ए को और सेक ए को। तो हमें फॉर्मूला पता है, कॉसेक ए क्या होता है, 1/sin ए होता है। क्या होता है, साइन ए, और ये माइनस का साइन है माइनस, ये साइन ए हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद सेक ए क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, 1/cos ए होता है कि नहीं। सेक किसका अपोजिट है, जस्ट कोस का अपोजिट है, और ये रहा माइनस का साइन माइनस, और ये रहा हमारे पास कॉस ए। इतना आ गया सबको। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में 1 आ जाएगा नीचे, और ये क्या बन गया, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन साइन ए। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है पर आप लोग समझ सकते हो क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हो। एलसीएम इसका साइन ए आएगा, ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये पूरा बेस सेम हो जाएगा, ठीक है। इधर भी इसी तरीके से हमें एलसीएम लेना है, इधर ध्यान से देख लो तो आ जाएगा। कॉस ए हमने एलसीएम ले लिया और ये ऊपर सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब इतना आ गया है तो यहाँ पे आप चीज़ ध्यान से देख रहे होगे, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। काय का साइन है, मल्टीप्लाई का। एक चीज़ हमने थोड़ी सी गलती कर दी है जो मिस हो गई है, यहाँ 1/sin था, इसके नीचे कुछ नहीं था। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये साइन का इसमें होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे ही कॉस का कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर है। जब भी ऐसे मतलब वेरिएबल वाले आते हैं एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर वाले का इधर किया तो 1, इधर वाले का इधर किया तो साइन स्क्वायर है, सेम चीज़। अब सही जा रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको आइडेंटिटी पता है भाई, कॉस स्क्वायर होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर। और नीचे क्या हो गया, साइन ए। कैसे हुआ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी हमने लगाई है, जिसकी वजह से 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर के बराबर हो गया, क्योंकि ये उठ के उधर चला गया, और ऐसे ही इसका कन्वर्स हो जाएगा।
और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसकी बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए की बराबर, ये बन गया, और नीचे कॉस ए है। यहाँ तक सबको क्लियर है, हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी अभी तक यूज़ की है, तो ध्यान से देखो। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये कॉस ए है, ये कॉस स्क्वायर है, बीच में मल्टीप्लाई है तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये साइन से साइन स्क्वायर ए का एक कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया, सिर्फ कॉस ए इंटू साइन ए, ये बच गया, ठीक है। ये हमारा क्या चल रहा था, LHS चल रहा था, क्या चल रहा था, LHS। अब देखो RHS की बराबर तो नहीं आया, ठीक है, 1/10 1/cot। अब इसको कितना भी सॉल्व कर लो ये डिफिकल्ट होता जाएगा, लेकिन इसकी तरफ आ नहीं पाएगा, तो हम RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, RHS को भी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें करना पड़ता है, सब में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इसमें हमने RHS को लिख लिया, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a को हम क्या लिख सकते, देखो अब ध्यान से देखो, हमें क्या लाना है, कॉस और साइन की बराबर लाना है, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। तो tan को हम चेंज कर सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a के टर्म में, प्लस यहाँ पे कॉट a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस a अपॉन साइन a, इस टर्म में लिख सकते हैं। जब ऐसा हमने लिख दिया इसको, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले रहे हो, क्या कर रहे हो, एलसीएम ले रहे हो कि नहीं, ये 1 पूरे के अपॉन में है, और एलसीएम आप लोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अभी बताया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस ये साइन का इस साइन में मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और नीचे हमारा तो कितना आएगा, कॉस ए डॉट साइन ए, ठीक है। हाँ, तो ये साइन का साइन में किया तो साइन स्क्वायर है, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर है, और आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। वेरिएबल में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो ये सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये वाला यहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, और ये नीचे रह गया। अच्छा, नीचे रहने से पहले एक चीज़ देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यही आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। एक बार और अच्छे से देख लो, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है, दिख रही है सबको, यही वाली आइडेंटिटी दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वाली, कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1, और किसी भी चीज़ के नीचे अगर 1 आ रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, 1 ही, मतलब फ्रैक्शन से हट जाएगा। तो सिंपली क्या बच गया हमारे पास, कॉस ए इंटू साइन ए, और ये क्या आ गया, RHS आ गया। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें LHS को और RHS को दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्रूफ दैट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको, जिसमें हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अंडर रूट वाला, जिसमें दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। ये है हमारा एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ का 6th क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें अंडर रूट में हमें प्रूफ करना है। तो आज हम इसको फटाफट प्रूफ करके देखते हैं ये बुक से, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लिख रखा है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए है हमारे पास गिवन में, अपन में 1 माइनस साइन ए, दोनों अंडर रूट में है, इक्वल्स टू, हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, ध्यान से देखना, सेक ए प्लस टेन ए, हमें ये RHS प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या अप्रोच लगाते हैं, यहाँ पे देखो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड में, जो मेरा लेफ्ट हैंड है उस चीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और उसको RHS के बराबर लाएंगे। RHS क्या, जो राइट हैंड साइड पे जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, अंडर रूट में जो चीज़ दी है उसको हमें लिख लेना है वापस से। ये प्रॉपर तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, ये जितना भी लेफ्ट हैंड साइड में दिया था हमने उसको लिख लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके बाद हमें स्टेप देखनी है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा कि ये जो भी अंडर रूट का क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT में एक ही अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, तो आप खासकर MP बोर्ड के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखिए, अंडर रूट वाले में अपॉन में 1 माइनस साइन है, तो हमें इसका रैशनलाइज करना है। क्या करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय रैशनलाइज, ठीक है। रैशनलाइज में अब क्या होता है, रैशनलाइजिंग में क्या होता है, अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो नीचे वाला टर्म है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है अपना साइन चेंज करके। क्या हो जाता है, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है अपना साइन चेंज करके। तो देखो 1 प्लस साइन ए तो रहेगा ही रहेगा,
ये वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है, 1 माइनस साइन ए। लेकिन ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स। कैसा? 1 माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इसने अपना साइन चेंज कर लिया, ये माइनस का साइन था यहाँ के प्लस का हो गया, ठीक है। और वैसे ही एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इससे हम अंडर रूट हटा सकते हैं, ये उसको काम में मदद आएगा हमारे, ठीक है। दूसरी चीज, क्या इससे करने से क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? क्या कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है बेटा। ये जो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से जो हमारा क्वेश्चन है हमें वही मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, हमें रैशनलाइज यहाँ पे करना है। अब ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है? बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मतलब ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से। तो जब आप ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट दिखेगा, a प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है आपको? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग ऐसे सिंपल सा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि कितना होता है? a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। यही आइडेंटिटी होती है, ये ऊपर यूज हो रही है। और नीचे क्या यूज हो रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये किस में होता है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होता है। किस में होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो क्या बन गया? a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी होती है हमारी, ठीक है। ये फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूले में हमने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे हमने इनका यूज करना है। तो जब हमने इनका यूज किया तो नया इक्वेशन हमारे पास जो आगे की स्टेप बन के आएगी वो क्या बन के आएगी? हमने 1 प्लस ए साइन को इस फॉर्म में लिखा तो क्या आ जाएगा? सीधा लिख सकता हूं मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली। और नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्म में दिया है तो ये फॉर्म हम लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। ये साइन स्क्वायर है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे अभी रूट हट गया, क्या रूट नहीं हटा? तो अभी अगली स्टेप में हमारा रूट हटेगा। देखो 1 प्लस साइन ए का ऊपर होल स्क्वायर लेकिन नीचे आपको दिख रहा होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमने ऐसा कहीं पे पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये साइन का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला अभी सेम ही रहेगा, साइन ए का होल स्क्वायर। लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो जब हमने ये लिख दिया तो अब आप देख रहे हो इसके पास भी पूरा होल स्क्वायर है और नीचे एक टर्म है उसके ऊपर भी क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, ठीक है। ये इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है कि अगर ए के ऊपर भी स्क्वायर है और बी के ऊपर भी स्क्वायर है तो हम बोल सकते हैं ए बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस टाइप का फॉर्मेट बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने देखा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये पूरा अंडर रूट में, ठीक है। इस पूरे का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, इस होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि ये पूरे दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर था, दोनों टर्म के ऊपर भी अंडर रूट था। तो सिर्फ क्या बच जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बच गया। अब इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है तुम्हें? ये एलसीएम के फॉर्मेट में दिख रहा है। अब एलसीएम क्या होता है भाई साहब? देखो ऐसे ए अपॉन बी कहीं लिखा है और यहाँ पे ए अपॉन 2a अपॉन बी लिखा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करते हो? एलसीएम लेते हो तो ये बी एलसीएम आ गया, तो इसको इसी तरीके से लिखते हो ना। ये तो ये जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके का है कि नहीं है? तो इस स्टेप से मैं इस स्टेप में जा सकता हूँ एक बार पीछे। कैसे? हमने b को 2 जगह लिख देना है, मतलब यहाँ कॉस है तो हम क्या कर देंगे? 1 अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए एक बार इसके साथ चला गया और एक बार साइन के साथ चला गया, ठीक है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया, ये चीज़ बन गई। तो ऐसे ये चीज़ हो गई है। तो यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला पता है, एक ट्रिग्नोमेट्री का, कौन सा?
कि 1/cos ए क्या होता है, sec a होता है। 1/cos ए क्या होता है, sec a होता है, प्लस sin a/cos ए क्या होता है, tan a होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारे बाय फॉर्मूले से हो गया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो फॉर्मूले से ये हो गया। अब आगे क्या आता है, कुछ नहीं आता है, ये हो जाता है। ये हमारा क्या चल रहा था यहाँ पे, LHS चल रहा था। ये हम एरो जो लगाते आ रहे हैं काई के आ रहे हैं, LHS के, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखो LHS sec a प्लस tan a, और हमने जब देखा RHS तो RHS भी हमारा सेम है। पहले मैं लिख देता हूँ sec a प्लस tan a, और RHS भी हमारा क्या है, सेम है, कितना, sec a प्लस tan a। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या हो गई है, सेम हो गई है। कौन कौन सी, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही हमें प्रूव करने को बोला था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिए, इनमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। जो भी हमें गिवन दिया है उसी से हम आगे सॉल्व करते जाते हैं। एक छोटी सी चीज़ याद रख लेना इसमें कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन में हमें रैशनलाइज करना है। एक बार रैशनलाइज कर दोगे तो ऑटोमेटिक पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी बोर्ड के हिसाब से उनको एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं हर एक क्वेश्चन की एक वीडियो बना रहा हूँ और उसकी एक प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हो और बाकी चैप्टर्स भी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपको समझ में आया हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सके और अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सके।